अदाबर्ज है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मोहिउद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के साकिनान के लिए तशवीश की घड़ी। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 100 के पार। हुकूमत व इंतजामिया की उड़ी नींद, शहरियान से मोहतात हो जाने की अपील। कोरोना से मुतासरा इलाकों का मेयर व म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया मुआयना। सभी कंटेनमेंट एरियाज किए गए सील, मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत। कोरोना के मामलात में बेपनाह इजाफे के बाद पुलिस इंतजामिया का भी बढ़ा दर्द सर। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर शिकंजा कसने होगी सख्त कार्रवाई। 21 ऑटो रिक्शा भी किए गए जब्त। और गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के बैंक अकाउंट में जमा हुई इमदादी रकम। पैसे निकालने के लिए मजदूरों का हुजूम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पुलिस की मुदाखलत के बाद गाड़ी आई पटरी पर। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और गुज़िश्ता 12 ता 15 घंटों के दरमियान इस मर्ज में मुब्तला 53 नए मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिसके सबब हुकूमत व इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम 6 बजे तक शहर में कोविड-19 के सिर्फ 52 मरीज मुस्बत पाए गए थे, मगर गुज़िश्ता रात औरंगाबाद इंतज़ामिया के लिए भारी साबित हुई। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 3 नए मरीज़ मिले थे, मगर शाम तक उनमें 27 मरीज़ों का इजाफा हो गया और कुछ ही घंटों में इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में 30 का इजाफा हो गया। इसी तरह अभी रात ख़त्म होकर सवेरा हुआ ही था कि मज़ीद 13 नए मरीज़ों की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आ गई और इन मरीज़ों की तादाद 95 तक पहुंच गई। इन 13 नए मरीज़ों में 12 का ताल्लुक़ खिले अरक से है, जबकि एक मरीज़ भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके से है। इन 13 मरीज़ों में 16 साल से कम उम्र के 6 बच्चे शामिल हैं, जबकि दीगर जो 7 मरीज़ पाए गए हैं उनमें 3 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल हैं। अचानक से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ सामने आने पर इंतज़ामिया के हाथ पांव फूलने लगे हैं और आनन फानन वो सभी इलाके जहां के ये मरीज़ हैं उन इलाकों को पुलिस इंतज़ामिया ने सील कर दिया। अभी शहर में 95 पॉजिटिव मरीज़ हो जाने पर गर्मा गर्म बहस जारी ही थी कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद 10 का इजाफा हो गया और अब उनकी तादाद 105 हो गई। गुज़िश्ता शाम अचानक से कोरोना के 30 मामले मंजर आम पर आने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि जिन अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो पहले ही से इंतज़ामिया के क़ायम करदा क्वारंटीन सेंटर में दाखिल थे और उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ये लोग आज़ाद होते तो ना जाने अब तक कितने शहरियान में कोरोना वायरस फैला देते। हुकूमत व इंतज़ामिया के मुताबिक इस तरह से मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होना एक तशवीशनाक अमर है, मगर शहरियान के ताउन से हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतासरा एक 77 साला खातून की आज घाटी दवाखाने में दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। इस तरह शहर में कोरोना वायरस के सबब वफ़ात पाने वालों की तादाद 7 हो गई है। कोरोना व्हायरस कोविड-19 या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर संभाजीनगर औरंगाबाद शहराने 100 पार केलेली आहे। 103 एकूण रुग्ण आत्ताच्या घडीला या शहरामध्ये आहेत। ही खऱ्या अर्थाने एक चिंतेची बाब आहे आणि एक फार मोठं आव्हान या आमच्या समोर आहे। आपण बघतोय आत्तापर्यंत कॉन्टॅक्ट संपर्कातले संपर्क असे रुग्ण सापडत होते, परंतु आत्ता जे नवीन या ठिकाणी 9 रुग्ण सापडलेत ते आहेत
बागवान मस्जिद पैठण गेट, बडा तकिया गुलमंडी, संजयनगर मुकुंदवाडी अशा या ठिकाणावरनं अशा प्रकारच्या पेशंटचं या ठिकाणी पॉझिटिव्ह येणं खऱ्या अर्थाने आमच्यासमोर फार मोठी चिंता आता वाढायला लागलेली. किल्ल्याआर्क हा हॉटस्पॉट झालेला आहे, भीमनगर भावसिंगपुरा हॉटस्पॉट झालेला आहे, नूर कॉलनी हॉटस्पॉट आहे, पंचकुवा हॉटस्पॉट आहे. आपण बघितले संवेदनशील भाग या शहरामध्ये हॉटस्पॉट तयार होत चाललेले आहे. आणि निश्चितच मला वाटतं आहे की कोरोनाविरुद्धची जर लढाई आम्हाला जिंकायची असेल तर सर्वांनी एकतर घरात बसायचं आहे, सुरक्षित राहायचं आहे, सोशल डिस्टन्स या ठिकाणी पाळायचं आहे, मास्क लावायचा आहे, सॅनिटायझरचा वापर करायचा आहे आणि घरात बसा, सुरक्षित राहा, हे सुद्धा आवाहन मी आपल्या माध्यमातून शहरातल्या नागरिकांना करणार आहे. बाबा रे, ही वेळ नाही. आजची परिस्थिती जर आपण बघितली तर निश्चितच झोप उडवणारी आणि चिंता लावणारी आहे. म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने भीमनगर भावसिंगपुरा इलाके का मुआयना किया, जिसे कोरोना वायरस से मुतासरा इलाका जाहिर किया गया है. इलाके का जायजा लेने के बाद उन्होंने हेल्थ मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायत दी. वाज़ेह है कि भीमनगर भावसिंगपुरा के भी कुछ साकिनान कोविड-19 नामी मोहल्लिक मर्ज का शिकार हो गए हैं और यहाँ भी मुतासरा मरीजों के राब्ते में आने वाले साकिनान के इस मर्ज में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ गया है. लिहाजा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज इस इलाके को विज़िट दी. इस मौके पर मेयर नंद कुमार घोड़ेले, इलाके की कारपोरेटर मनीषा लोखंडे, विजय निकालजे, विनोद लोखंडे, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिटी इंजीनियर व नोडल ऑफिसर सखाराम पांछड़े और छावनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर व दीगर अमला भी उनके साथ मौजूद था. म्युनिसिपल कमिश्नर ने वहां का हर पहलू से जायजा लेने के बाद हेल्थ अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, इस ज़िम्न में डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को मालूमात फराहम की. अभी आप देखा जाए तो कोरोना के जो पेशेंट देखे, पिछले जब से कोरोना पॉजिटिव फर्स्ट पेशेंट आया और अब तक का देखें तो कल से जो कोरोना के पेशेंट में एकदम से बढ़ाव आ गया है. कल पूरे इसमें 29 इट वॉज द हाईएस्ट अपना पेशेंट का नंबर था. 29 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं और ये देखा जाए तो ये सब अपने जो कांटेक्ट में है पॉजिटिव पेशेंट जो अपने को किल्ल्याआर्क में पाया गया है और नूर कॉलोनी में, उन्हीं के पूरे कांटेक्ट में है, उन्हीं से उनके कांटेक्ट के पूरे ट्रेसिंग किए हैं, उसमें से निकल गए. तो ये दो बड़े हॉटस्पॉट्स अभी शहर में नए फोकस अपने है कि जहाँ से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आ कमी वहाँ से आ रहा है. अभी वैसे देखे जाए जो पहले केसेस है तो टोटल 9 एरिया अभी शहर में जो हॉटस्पॉट है वो 9 एरिया है अलग अलग और वो लगातार उसमें डबलिंग नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो इस वजह से उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं. जो भी अभी पेशेंट ऐसा है कि अभी कॉरपोरेशन ये एरिया में वहाँ कैंप लगाएगी, वहीं पे स्वैब लेने की सुविधा हम दे रहे हैं ताकि और भी कुछ पेशेंट रहे वो एरिया में तो वहाँ से जल्दी से उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, उनके ट्रीटमेंट चालू हो जाएंगी और आगे का फैलाव रोकने में उसकी मदद होगी. तो ये जो एरिया है नूर कॉलोनी, किल्ल्याआर्क, आसिफिया कॉलोनी, जलाल हिलाल कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, ये पूरा एरिया कंटेनमेंट कर दिया है, टाइट उसको क्लोज कर दिया है और उसमें वो वहीं हम उनके आरोग्य की सुविधा वहाँ देने वाले हैं. वहीं पे उनकी चेकअप किया जाएगा, उनका स्वाब लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करके अपने को जो भी अभी वहाँ वो एरिया में कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो तुरंत उसकी डायग्नोसिस करके उनको इलाज चालू करना है. ये कितने दिनों तक रहेगा ये कंटेनमेंट? ये कंटेनमेंट जो है जो अपना पॉजिटिव पेशेंट आया अगर उससे दिन 14 डेज तक 14 दिन तक अगर कोई अगला पॉजिटिव नहीं आया, लास्ट केस से 14 दिन तक वहाँ पे टाइट कंटेनमेंट रहेगा. उसके बाद अगर कोई पेशेंट नहीं आया तो देन धीरे धीरे उसको अपने को थोड़ा सा कंटेनमेंट टाइट जो है वो लूज़ कर सकेंगे और थोड़ा थोड़ा आना जाना वहाँ पे देना. मगर इस घड़ी में तो अभी पूरा अपना टाइटली क्लोज है ये एरिया. सभी नागरिकों को ये निवेदन है कि उन्होंने अपना अपना ये संभालना चाहिए. उनको जो अन्य सुविधा लगती है वो हम वहाँ मनपा से और शासन से आपको दी जाएगी और आरोग्य का भी हम वहाँ पे कैंप लगाएंगे. वहाँ पे जो जिसी को भी कुछ तकलीफ हुई तो तुरंत वहाँ तक तपासने को आ जाओ. स्वैब कलेक्शन भी हम वहीं रख रहे हैं
ताकि नागरिकों की कोई असुविधा न हो जाए, इसलिए ये सब सेवा वहाँ पे देने की। मैम अगर बात की जाए होम ये इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन की, तो औरंगाबाद में कितनी जगह है और कितने लोग हैं अभी? औरंगाबाद का कॉरपोरेशन ने हमने जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन के लिए जगह रखी है, तो इसमें एक किले आर्क अपना जो वसति गृह है वो है, और उसके बाद हमने MIT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, MIT का जो हॉस्टल है हमारे पास वो है, MGM का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अपने पदमपुरे में EOC बिल्डिंग है, कलाग्राम है, हर जगह ऐसे 200 यहाँ 300 बेड है। आज की घड़ी में अपने पास करीबन 269 पेशेंट्स अपने पास आज उसमें एडमिशन लेवल है, जो कॉन्टैक्ट है, हाई रिस्क है, वो सब पेशेंट अपने पास उतने आज सब जगह पे है। मैम अभी कितने पेशेंट हैं कोरोना के जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है अब तक? अब तक पहले केस से जो देखा जाए तो आज का आंकड़ा रहेगा तो पूरा टोटल 94 है। कल तक अपने 51 थे, 52 थे, उसके बाद 29 आ गए एक कल पॉजिटिव, और आज सुबह 13 केसेस आ गए। आज का अपना आंकड़ा है 94 केसेस पूरे शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। मैम ये कोरोना क्लियर कोरोना केयर सेंटर जो है, तो वहाँ पे कुछ असुविधा देखने को मिली थी, तो अब क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो पहले जब पहले दिन एकदम ज़्यादा से वहाँ पेशेंट आए तो सभी सिस्टम को भी मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगा, पहले इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हुआ। अभी जो है वहाँ पे हमने सुविधा दी है, अभी का वहाँ का खाना, वहाँ के बाकी की भी सिस्टम अभी थोड़ी सेट हो गई है, तो इतनी कुछ सुविधा वहाँ पे अभी नहीं है, काफ़ी अपने करेक्टिव एक्शंस ले लिए। मानव आयुक्त साहब ने भी वहाँ पे भी उनकी भी 2-3 बार विजिट हुई है, उन पे ध्यान रहता है। केंद्रेकर साहब की भी वहाँ पे विजिट हुई है, उन्होंने भी पूरा देख के चेक किया, हमको गाइड किया है कि ऐसा करना है, और पालधरे साहब है जो बाकी की भी व्यवस्था अभी ठीक से उसको पूरा सर्विस दे रहे हैं। बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मामलात मंजर आम पर आने के बाद म्युनिसिपल इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गया है और वो तमाम इलाके सील कर दिए गए हैं जहां कोरोना वायरस के मरीज़ पाए गए हैं। नाज़रीन, टाउन हॉल से करीब वाक़े नूर कॉलोनी, खिले अरक और पंचकुआ इन इलाकों को कोरोना से मुतासरा यानी कंटेनमेंट जोन जाहिर किया गया है और उन्हें सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता शाम इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर के हमराह इन इलाकों का हंगामी दौरा किया था। इसके बाद आज म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर और दीगर ने इन इलाकों को विजिट दी। इसके बाद पुलिस इंतज़ामिया ने इन इलाकों को चारों तरफ से सील कर दिया और उन्हें कोरोना से मुतासरा इलाका जाहिर करते हुए वहां जरासीम कुछ दवाओं का भी छिड़काव करवाया गया। DCP मीना मकवाना ने पुलिस महकमे के दीगर आला अफसरान के साथ इन इलाकों का मुआयना किया और यहां पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया। ना तो इस इलाके से किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही बाहर के किसी फर्द को इन इलाकों में दाखिल होने दिया जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमाशुदा वजीफे की रकम निकालने के लिए गैर मुनज़्ज़म मजदूरों का हुजूम बढ़ गया था, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए शुरू की गई स्कीम के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक अकाउंट में हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये वजीफ़ा जमा करवाया गया, जिसे हासिल करने के लिए बंसीलाल नगर में वाक़े महाराष्ट्र बैंक की ब्रांच में इन मजदूरों की भीड़ उमट पड़ी। हालांकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान से बार बार ये अपील की जा रही है कि भीड़ इकट्ठा होने न दें और पुरहुजूम इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, मगर वजीफ़ा पाने के लिए आए मजदूरों ने तमाम क़वानीन को बालाए ताक रख दिया था, जिस पर काबू पाने और उनके दरमियान समाजी फासला कायम करने के लिए बैंक इंतज़ामिया को पुलिस की मदद तलब करना पड़ी। कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में अचानक हुए इजाफे के बाद इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट के औकात में तब्दीली करने का फ़ैसला किया है। अब सुबह 7 ता 11 बजे के दरमियान ही लाजमी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए छूट दी जाएगी। ये इत्तला रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने दी। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर रमज़ान को देखते हुए पहले लोगों की सहूलत के हिसाब से एक टाइमिंग फ़िक्स किया गया था दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे तक, और यही 1 महीना तक हम चलाने का इरादा रख रहे थे। प्रशासन, पुलिस के साथ डिस्कस करके ये सब किया गया था।
लेकिन अब चूँकि हालात बदल चुके हैं शहर के, और एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन कल जब औरंगाबाद में डेवलप हुई, जब एक ही दिन के अंदर 30 केसेस पॉजिटिव आए, तो यकीनन कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। उसी के तहत आज पुलिस कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए किराम है, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं, ये सभी लोगों के साथ एक मीटिंग हुई और उसके अंदर ये फ़ैसला लिया गया है कि कल से ये जो रियायत दी जा रही थी या सहूलत दी जा रही थी, अब कल से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही ये जारी रहेगा। तो लोगों से ये अपील है कि कुछ दिक्कतें ज़रूर आएगी शुरुआत के दिनों में, लेकिन हम समझते हैं कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि इसका सही तरीके से पालन करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इतने सारे पॉजिटिव केसेस आना ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसे ही केसेस आते रहे तो ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये ना हम जानते हैं ना आप जान सकते हैं। इसलिए कुछ दिक्कतों का सामना ज़रूर आएगा, लेकिन प्रशासन के साथ इसके तरह पूरा सहयोग करें। 11 बजे के बाद है तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा और पुलिस बहुत सख्ती के साथ इसे हैंडल करने वाली है। तो बराए करम मेहरबानी अपने घरों के अंदर रहिए और औरंगाबाद शहर को सुरक्षित रखिए। औरंगाबाद शहर में कल से 3 मई तक 11 बजे के बाद से सिर्फ मेडिकल और इसके संबंधित अत्यावश्यक सेवा चालू रहेगी। रोज़मर्रा के सामान की दुकान, उदाहरणार्थ किराना, दूध, फल एक्सेट्रा 7 से 11 बजे तक ये चालू रहेगी। रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए लोगों से आग्रह है कि इफ्तारी का सामान 11 बजे के पहले ही आप खरीद कर रख लें, ऐसी मैं सबसे विनती करता हूं। कोरोना वायरस की रोकथाम में रुकावट बनने वाले शहरियान पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये इत्तला एसीपी डॉक्टर नागानाथ कौड़े ने MCN को दी। पर है औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं। इस वास्ते पुलिस ने एक उपाय योजना की है। यहाँ ड्रोन का प्रावधान किया है। ड्रोन ऊपर से फोटो लेके पुलिस स्टेशन को, कटरों को भेजता है। कोई आदमी रास्ते पे बिला वजह घूम रहा है तो वो फ़ोटो देने के बाद हमारे पुलिस वाले उधर जाते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। और बिला वजह कोई नागरिक या सिटीज़न बाहर आता है तो उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं, जब्त करके उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, गुनाह दाखिल कर रहे हैं। और औरंगाबाद शहर में जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग में तुम जो जीवनावश्यक वस्तु है या कोई खरीदे, मेडिकल दवा खरीदना है तो तुम बाहर आ सकते हैं। बिला वजह कोई बाहर आता है तो उसकी गाड़ी जब्त की जाएंगी और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी। वैसे तो सिटी चौक में, टीवी सेंटर, क्रांति चौक में हमारी कार्रवाई पूरी सिटी में चालू है। जो कोई बिला वजह बाहर आता है तो उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। सर, सिटी चौक में देखा गया है कि कई सारे फ्रूट सेलर हैं तो उनकी भी गाड़ियाँ पकड़ी गई है। बरोबर है, जो टाइमिंग दिया है टाइमिंग के बीच में उन्होंने बेचना है और लोगों ने भी खरीदना है। टाइम छोड़ के बिला वजह कोई रास्ते पे आता है तो गाड़ी भी सीज की जाएंगी, गाड़ा भी सीज किया जाएगा और व्हीकल भी सीज की जाएंगी और उनके खिलाफ गुना दाखिल करके उसको कानूनी उसको अंदर की जाएंगी। सर, अब तक ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? आज तक 65 व्हीकल सीज किए हैं। अभी भी कार्रवाई चालू है। शाम तक 100-200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगी। आज तक 450 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। आज 100-200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। सर, कितनी जगह चेक पॉइंट वो लगाए गए हैं अभी? चेक पॉइंट बोले तो 47 जगह पॉइंट लगाई है, पेट्रोलिंग चालू है, नाकाबंदी चालू है और कंटेनमेंट जोन है, वहाँ भी बंदोबस्त लगाया है। फ्रिक्वेंटली चेकिंग चालू है। जो कंटेनमेंट जोन है वो अंदर नहीं जा सकता, कोई अंदर का कोई बाहर नहीं आ सकता।
और वहाँ बैरिकेड लगा के पूरा सील कर दिया है। और जो कोई अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है बिले वजह, तो उनके खिलाफ गुना दाखिल करके कार्रवाई की जा रही है। सर SRPF की भी टुकड़ियाँ कहीं मौजूद की तैनात की गई है? नहीं, पहले से यहाँ SRP कंपनी है और हमारे पुलिस वाले हैं। ऐसा लगा तो अभी तो पूरा अंडर कंट्रोल है, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वो भी CP साहब सोचेंगे। लॉकडाउन होने के बावजूद बेवजह रास्तों पर ऑटो रिक्शा दौड़ाने वालों के खिलाफ भी खुसूसी मुहिम शुरू की गई और आज बाबा पेट्रोल पंप पर 21 ऑटो रिक्शा डिटेन किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अचानक कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब सरकारी मिशनरी फ़ाल हो गई है। पुलिस महकमा भी चौकन्ना हो गया है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत आज ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर नवले की रहनुमाई में ट्रैफिक मुलाजिमीन ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसाफिर बर्दारी करने वाले 21 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए। इस ज़िम्न में इंस्पेक्टर नवले ने मजीद मालूमात MCN को दी। ये जो ऑटो है यहाँ पे टोटल सवेरे से 21 ऑटो हमने डिटेन करके रखे वाले हैं बिला वजह। ये गलत कारण बता के, कोई भी रीज़न बता के जो घूम रहे हैं उनको हमने डिटेन किया है और इनको फाइन करके हम बाद में छोड़ेंगे ताकि ये वापस बाहर निकल के घूम ना सके। ये हमारा उद्देश्य है। हमारे शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है, लिहाजा आज पुलिस चौकन्ना हो गई और बेवजह रास्तों पर घूमने वालों से सख्ती से निपटा गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में कोविड-19 के मरीजों की तादाद अचानक से 2 गुना से ज़्यादा हो गई और इतनी बड़ी तादाद में इजाफे के सबब न सिर्फ शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल है, बल्कि इंतज़ामिया भी सख्ते में है। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया गया और न सिर्फ शहर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया, बल्कि बेवजह घूमने वालों के साथ पुलिस मुलाजिमीन सख्ती से निमटने लगे। तो कुछ समाजी कारकुनान इस वबा की रोकथाम के लिए शहरियान को घरों में रुके रहने की तलकीन करते दिखाई दिए। नूर कॉलोनी के 12 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस नामी बीमारी के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, लिहाजा एहतियाती तौर पर इस कॉलोनी के सभी साकिनान का मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात टाउन हाल से मुत्तसिल वाक़े नूर कॉलोनी के 12 अफराद कोरोना वायरस नामी बीमारी के लिए मुस्बत पाए गए, लिहाजा AMC इंतज़ामिया ने इस इलाके को कोरोना से मुतासरा यानी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है और एहतियाती तौर पर इस कॉलोनी के सभी साकिनान का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए सोशल वर्कर मुख्तार खान के राब्ता ऑफिस में कैंप लगाया गया है। आज असल में यहाँ जो कोरोना वायरस की वजह से कल जो 12 लोग को लेकर गए थे, कल और परसों 2 टाइम लेकर गए थे, तो उससे यहाँ दहशत का माहौल पैदा हो गया था पब्लिक में। इसलिए हमने डॉक्टर की टीम को यहाँ लेकर आए और डॉक्टर की टीम को लाकर यहाँ पर पूरा अपने ऑफिस में ट्रीटमेंट चालू करवाया। यहाँ क्वारंटाइन भी यहीं चालू करवाया और टेस्टिंग भी यहीं हो रही है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद रिपोर्ट भी आएंगी। ये एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और ये एरिया के लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे और कहीं बाहर के लोग यहाँ अंदर नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ हमने तय कर दिया। यहाँ नूर कॉलोनी टाउन हॉल। कितने पेशेंट पाए? हैथवे MCN की जानिब से आज तीसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए हुकूमत हिंद ने 3 मई तक मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिस पर हमारे शहर में भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। मगर लॉकडाउन के सबब यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और उनके ख़ानदान के लोग बेहाल हो चुके हैं, उन पर फाखा कशी की नौबत आ पड़ी है। लिहाजा हैथवे MCN ने भी 3 मई तक रोज़ाना 1000 अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया, जिसके तहत आज तीसरे दिन भी 1000 अफराद में तैयार शुदा खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर हैथवे MCN के मैनेजर दत्तात्रेय जाधव, MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, संजय भारसाखड़े, गणेश गुट्टे, केशव भोंबे, दीपक मोहिते, सचिन चौहान, अभिजीत जोशी,
दीपक परेराव और सुरेश गुजर भी मौजूद थे। आरपीआई आठवाले ग्रुप की जानिब से पार्टी के जिला सदर किशोर थोरात के हाथों वार्ड नंबर 96 के ज़रूरतमंद और गरीब खानदानों में किराना किट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि शहर में जारी लॉकडाउन के सबब कई खानदानों पर फाका कशी की नौबत आ गई है, लिहाजा उनकी मदद के लिए कई हाथ आगे आने लगे हैं। आरपीआई आठवाले ग्रुप के ज़िला सदर केशव थोरात ने वार्ड नंबर 96 ज्योति नगर के 200 ज़रूरतमंद और गरीब खानदानों में किराना किट्स तकसीम किए। मी किशोर थोरात, जिल्हा शहराध्यक्ष आरपीआय, आज दिनांक 27/2/2020 रोजी वार्ड क्रमांक 96 ज्योतिनगर या ठिकाणी चौसर भागातील मी आज माझ्यातर्फे 200 किट, ज्यामध्ये गहू आहे, तांदूळ आहे, डाळ आहे, या अशा 3 धान्य देऊन मी आज ठिकाणी जे गरजू लोक आहेत, 19 कोविड-19च्या गरजू लोकांना आज मी धान्य वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आज आपण बघतोय औरंगाबाद शहरामध्ये रोज एक पेशंट वाढत आहे। नागरिकांनी सुद्धा त्याची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। मित्रांनो, पोलीस प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन असेल, आरोग्य विभाग असेल, महानगरपालिका असेल, आज सतत आपल्या आरोग्यासाठी सुविधांसाठी प्रयत्न करीत आहे। त्यासाठी आपण सुद्धा त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे। मित्रांनो, आज आपण या सर्वांना मी एकच निवेदन करेल की घरात रहा, सुरक्षित रहा आणि आपल्या परिवाराला सुखी ठेवा, हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद के साकिनान के लिए तशवीश की घड़ी, कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 100 के पार। हुकूमत व इंतजामिया की उड़ी नींद, शहरियान से मुहतात हो जाने की अपील। कोरोना से मुतासरा इलाकों का मेयर व म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया मुआयना, सभी कंटेनमेंट एरियाज किए गए सील, मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत। कोरोना के मामलात में बेपनाह इजाफे के बाद पुलिस इंतजामिया का भी बढ़ा दर्द सर, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर शिकंजा कसने होगी सख्त कार्रवाई। 21 ऑटो रिक्शा भी किए गए जब्त। और गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के बैंक अकाउंट में जमा हुई इमदादी रकम, पैसे निकालने के लिए मजदूरों का हुजूम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस की मुदाखलत के बाद गाड़ी आई पटरी पर। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।